नमस्कार फ्रेंड। आज एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या के बारे में बात करने वाले हैं और ये समस्या है वो अगर देखा जाए तो 10 में से 5 लोगों के साथ होता है और जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और वह समस्या है मैथमेटिक्स की समस्या। उनको मैथ समझ नहीं आता है और आप जानते हैं फ्रेंड, अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें भी अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा है तो रेलवे में आपको जॉब लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने मैथ में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाए। अगर 30 नंबर पूछ रहा है तो 30 नंबर में से आपको कम से कम टारगेट होना चाहिए, कम 25 नंबर, कम से कम मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम आपका 25 नंबर आना चाहिए मैथ में, तभी आप एक रेलवे में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर से सारे लोग मतलब नंबर को पूरा का पूरा उठाते हैं। तो बहुत से लोगों को समस्या हो मतलब आ रहा था, कमेंट में पढ़ रहा था कि मेरा मैथ सही नहीं है, मैथ में बहुत दिक्कत होती है। तो मैथ देखिए फ्रेंड, मैथ जितना इजी सब्जेक्ट कुछ है नहीं। बस इसमें आपको क्या करना है और कौन सी बुक को फॉलो करना है और किस प्रकार से आप अपने मैथ को सुधार कर सकते हैं। निश्चित तौर पर मैं कहता हूं फ्रेंड, मेरे इस बात से अगर लोग अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित तौर पर उनको मैथ के लेकर के समस्या नहीं होगी। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा फ्रेंड। वीडियो देखने के बाद आप एक लाइक खुद कर जाइएगा। तो बस ट्रस्ट करके आप इस वीडियो को देखें। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा फ्रेंड कि आखिर मैथ आपको आती क्यों नहीं है। तो इसका कई रीज़न हो सकता है कि आप शुरुआती समय से ही मैथ से दूर रहे हों और मैथ को आप बहुत ही टफ लेकर चले हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैथ और मतलब वही रेलवे का मैथ बहुत ही मतलब कठिन नहीं होता, बहुत ही आसान होता है। तो रेलवे का मैथ बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है, ना ही इसमें बहुत ज़्यादा आपको एडवांस पढ़ने की ज़रूरत है। तो मैं पहले आप लोग को कोई बुक सजेस्ट कर देता हूँ। तो मैथ के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, जैसे सागर अहमद की बुक आती है, वह भी अगर आप ले सकते हैं। अगर आपका बेसिक्स से मैथ बहुत ख़राब है तो आप वहाँ से सुधार सकते हैं। लेकिन अगर आपका मैथ थोड़ा बहुत अच्छा है, आप मैथ के प्रश्नों को सोल्व कर लेते हैं, तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं। जैसे आप यूथ कंपटीशन का ये जो बुक है आप इसे ले सकते हैं। इससे क्या होगा फ्रेंड कि आपको रेलवे का ट्रेंड पता चलेगा कि रेलवे में अभी किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके साथ आप प्रैक्टिस के लिए इस प्रकार के बुक ले सकते हैं। इससे आप ऑफलाइन जब टेस्ट सीरीज लगाइएगा तो वहाँ पे आपको मैथ मिलेंगे, तो वहाँ से भी आप मतलब इसको यूज कर सकते हैं। यह भी बहुत बेनिफिट होगा। उसके साथ ही जो सबसे मुझे इंपॉर्टेंट बुक लगता है वह लगता है रेलवे गणित। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड। अगर आपके पास यह बुक नहीं है तो मैं आपको कहूँगा कि आप यह बुक ले लें, क्योंकि यह बहुत बुक इंपॉर्टेंट है। मैं इसे यूज़ करता हूँ बीपीएससी के लिए भी और रेलवे के लिए यह अमृत के समान है। क्योंकि इसमें क्या है फ्रेंड कि अगर आप कोई अदर बुक लेंगे तो उसमें है कि आपको सारे टॉपिक नहीं मिल पाएंगे जो रेलवे के ट्रेंड में है। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पे आपको लगभग वो सारे टॉपिक मिल जाएंगे जो भी लेटेस्ट में रेलवे के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे लॉगरिथम हो जाता है, कभी कभी बाइनरी नंबर से प्रश्न पूछा जाता है, तो हो सकता है कि वो सारे प्रश्न आपको किसी बुक में ना मिले। तो यहाँ पे आपको एक पतली सी बुक में सारे टॉपिक शॉर्ट फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे। तो रिवीजन के लिए बहुत ही बुक बेहतर है। और साथ में आप यहाँ पे देख रहे होंगे फ्रेंड, यहाँ पे प्रत्येक प्रश्नों को एक शॉर्ट ट्रिक में सोल्व करने की कोशिश की गई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये सब सारी चीज़ें हैं। जैसे ये वाला प्रश्न देख लीजिए, कोई भी प्रश्न को इसमें मतलब एक लाइन या कुछ सेकंडों में बनाने का ट्रिक दिया हुआ है। तो आप चाहे तो इसको ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। प्रैक्टिस करने के लिए भी ले सकते हैं और ट्रिकों को सीखने के लिए समय कम लगे आपके एग्जाम में, इसके लिए आप इस बुक को ले सकते हैं। तो बुक तो मैंने आप लोग को बता दिया। बुक से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक बहुत लोगों के पास होगा और बहुत लोग पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन उनका मैथ इंप्रूव नहीं हो रहा होगा। तो इसका क्या कारण है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आप समझिए कि आपको रोटी बनाने की विधि पता है कि रोटी के लिए आपको आटा लेना है, आटा को गूँथना है और आटा गूँथ करके आपको रोटी बनाना है। लेकिन क्या उसके विधि को सिर्फ पता होने से आप एक मतलब अच्छे साइज का रोटी बना सकते हैं, आप अच्छे शेप में रोटी बना सकते नहीं। रोटी बनाने के लिए आपको नियमित क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। आपको रोटी गूँथना होगा, आटा गूँथना सीखना होगा पहले। अगर गूँथना आ रहा है तो सिर्फ प्रोसेस को जानने से नहीं, आपको नियमित रूप से रोटी बनाना सीखना होगा, तभी आप एक गोल शेप में रोटी बना सकते हैं। नहीं तो आपको पूरा प्रोसेस पता रहेगा, आप उससे जब तक भागते रहेंगे कि हमें रोटी बनाना नहीं आता है, रोटी बनाना नहीं आता है, हमसे गोल रोटी नहीं बनता है, तो जीवन में आप कभी भी गोल रोटी नहीं बना सकते हैं। यही चीज़ मैथ के साथ है फ्रेंड। ऐसे भी कहा जाता है कि रोटी और मैथ दोनों को दोनों प्रैक्टिस का चीज़ है।
तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको मैथ सुधारना है तो जहाँ से भी प्रश्न मिले, आपको कहीं से भी प्रश्न मिले, बस आप उसको सोल्व करने में लग जाइए। जो आपको टॉपिक दिक्कत करे, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक दिक्कत कर रहा है, तो आप उससे भागिए मत। आप सोचिए कि मैं इसके लिए 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितना दिन समय दे सकता हूं दूंगा, लेकिन मैं इस टॉपिक को बिना ऐसे सीखे हुए कि मैं जीवन में इस प्रश्न को कभी गलत दोबारा ना कर पाऊं, ऐसा सीखूंगा। ये चीज आप करिए। जहां पे दिक्कत आ रहा है उसको उसी वक्त सुधारने का कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है फ्रेंड, क्योंकि अगर आप शुरुआत में रोटी बनाने जाएंगे तो आपका भारत का नक्शा ही बनेगा, लेकिन एक दिन आप बहुत ही गोल रोटी बना सकते हैं। इसी प्रकार से आप मैथ में भी है। शुरुआत में आपको मैथ कठिन लगेंगे, हो सकता है आपसे मैथ बने ना, लेकिन आप प्रैक्टिस करना नहीं छोड़िए। कम से कम 50 प्रश्न आप दिन में, कम से कम मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम 50 प्रश्न वन लाइनर जो अभी रेलवे के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उस टाइप के प्रश्नों को आप सोल्व कीजिए। और इसके लिए आप ऑफलाइन एक टेस्ट लगा सकते हैं और एक ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं। टेक्स्ट बुक का टेस्ट अच्छा आता है, चाहे तो आप उसका भी टेस्ट लगा सकते हैं। तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, और मेरे कोड को आप यूज कीजिएगा तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वहाँ से आप टेक्स्ट बुक के पास को डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, नियमित तौर पर प्रैक्टिस कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और मैथ को सबसे पहले कठिन मानना छोड़ दीजिए। जब तक आप इसे कठिन मानेंगे आपसे होगा नहीं, आप इससे भागते रह जाएंगे। अगर कोई समस्या आता है तो समस्या को हल किया जाता है, ना कि समस्या से भागा जाता है। तो बस एक ही इसका गुरु मंत्र है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट क्या है कि प्रश्न क्या कह रहे हैं, प्रश्न के कहने का तात्पर्य क्या है, उसको थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप जैसे सिर्फ प्रश्न कह रहा है, अगर आप सिर्फ करेंगे ना, तो निश्चित तौर पर बिना किसी चीज के या बिना किसी के हेल्प के आप उस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न कुछ और कह रहा है और आप उसको कोई और अर्थ में ले रहे हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को आराम से पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए कि यहाँ पे कौन सा मेथड लगा सकते हैं या प्रश्न कह क्या रहा है। तो बस यही कीजिए फ्रेंड, और यह आपको तब समझ में आएगा जब आप नियमित तौर पर या रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तब। तो मेहनत से भागिए नहीं, मेहनत करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं फ्रेंड। आगे भी मैं इसी प्रकार का वीडियो लेते आता रहूँगा। और कोई टॉपिक पे अगर आपको दिक्कत है तो वो भी आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।